अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बता चुका हूँ मैं कि ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं। उनमें कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। पोजीशन जो है इनको बहाना चाहिए एहतजाज करने का। पहले उन्होंने सोचा कि चाहे फौज और हुकूमत में इख्तलाफ हो जाए तो 2 दिन सारे हंसते मुस्कुराते रहे। अब वो मुस्कुराहटें फिर जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और तनकीद का रुख दोबारा फौज की तरफ हो गया। ऑपोजिशन की हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तलाफात की कोशिशें नाकाम हो चुकी। सारे मामला तय हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान आज भी मुलाकात हुई। ये मुलाकातें कोई अनहोनी बात नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ऑपोजिशन का बस यही काम रह गया है कि लुट गए, बर्बाद हो गए। हम अलहदा सैयारे में नहीं रहते। पूरी दुनिया में तेल महंगा होगा तो पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई के सताए अवाम की दुहाई सुन ली। मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को निशाने इबरत बनाने के अहकामात, वज़रा को अपने हलकों में आँखें और कान खुले रखने और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की निगरानी का टास्क, महंगाई के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाने पर जोर, ज़राए के मुताबिक अशिया की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। रात यहाँ पर सुनते हैं रियासत मदीना का जिक्र, खौफ से हम कांप उठते हैं कि कहां रियासत मदीना और कहां ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है। जनाब स्पीकर, हुकूमत जितनी देर कायम रहेगी मईशत उतनी तबाह होगी। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत को तिनकों की तरह बिखेर देंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। आटा, चीनी, दाल 20,000 रुपए कमाने वालों की पहुंच से दूर हैं। 20,000 में से 10,000 रुपए बिजली का बिल देने वाले खाएं क्या? साबित हो गया कि बजट फ्रॉड था। दुनिया के अंदर अशिया की किल्लत नज़र आनी शुरू हो गई। ज़राअत की माल हो, एनर्जी की, तवानाई की चीज़ें हों, उन सब के अंदर हमें बेतहाशा इजाफा होते हुए नज़र आया। और यही नतीजा है कि दूसरा जो सवाल कि क्या सिर्फ हम लोग हैं या पाकिस्तान है जिसने ये देखा ये इजाफा कीमतों के अंदर, तो वो ऐसा नहीं हुआ, वो तमाम दुनिया के अंदर हुआ। अवाम को मार्च तक पेट्रोलियम, गैस और खाने पीने की अशिया में रिलीफ की नवीद। वफाकी वजीर असद उमर का टैक्स की छूट देकर कुकिंग ऑयल और घी की कीमत 45 रुपए फी किलो कम करने का ऐलान। आटे की कीमत कम करने के लिए सिंध हुकूमत से गंदम रिलीज करने की अपील। कहा कोरोना के बायस होने वाली महंगाई मुल्की नहीं आलमी मसला है। पेट्रोल पर GST 11% और लेवी 25 रुपए कम की गई। आलमी मंडी में खुर्दनी तेल और चीनी की कीमतें जितनी बढ़ी उतनी पाकिस्तान में नहीं बढ़ाई गई। हो जाएगा, मुजाहरे होंगे, पैजाम हड़तालें होंगी और लॉन्ग मार्च तक मामला जाएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सूरत हाल जितनी आगे बढ़ती जाएगी उस पर हमारी स्टेयरिंग कमेटी का भी इजलास होता रहेगा और सरबराही इजलास भी होते रहेंगे। हो सकता है कि हालात जो है इतने सरगर्म हो जाए लोग कि जिस मकसद के लिए हम कारवान करना चाहते हैं वो मकसद कारवान के बगैर हासिल हो जाए। PDM का 20 अक्टूबर से महंगाई के खिलाफ अमली तौर पर मैदान में आने का ऐलान। सरबराह इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने बताया कि बुध से मुल्क भर में मरहलावार मुजाहरे, पहिया जाम हड़ताल और फिर लॉन्ग मार्च होगा। आज के इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इंतखाबी इस्लाहात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया है। सिलेक्टेड हुकूमत शफाफ इलेक्शन का फार्मूला कैसे दे सकती है? PDM मरा हुआ एक सियासी हाथी है।
इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। पीडीएम मरा हुआ सियासी हाथी है, अपोजिशन का डंक निकला हुआ है। ये 2020 के दिसंबर में हुकूमत रुखसत कर रहे थे, अब 2021 का दिसंबर आ गया। वजीर दाखिला शेख रशीद के अपोजिशन इत्तेहाद पर जारहाना वार कहा, इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उनको ऐसी नालायक अपोजिशन मिली। मरियम नवाज को भी खबरदार किया कि इदारों के खिलाफ बयानात देकर अपने लिए गड्ढे खोदने से बाज रहें। शेख रशीद मरियम नवाज के बारे में जबान संभाल कर बात करें। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की वज़ीर दाखिला को वार्निंग, कहा कि शेख रशीद इदारों को मुतनाज़ बनाकर बदनाम कर रहे हैं। फौज का नाम इस्तेमाल करने पर ISPR को नोटिस लेना चाहिए। शेख रशीद की तारीख रही है कि वो अपनी हुकूमत का खुद ही खात्मा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NCOC ने कोरोना के खिलाफ कौम की जंग में अहम किरदार अदा किया है। वैक्सीनेशन के अमल की तकमील के लिए तमाम फ़रीक़ैन को भरपूर इक़दामात की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का ISI हेड क्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का इदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ पायदार ताल्लुकात और दो तरफा रवाबित की रिवायत बरकरार रखना चाहता है। अमरीका अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए अपना किरदार अदा करे। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.70 महंगा हो गया। डॉलर ₹171.80 से बढ़कर ₹173.50 पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में भी ये डॉलर ₹1.60 महंगा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसाबिकती कमीशन को जहांगीर तरीन समेत दीगर की शुगर मिल्स से जुर्मानों की रिकवरी से रोक दिया। अदालत ने वजारत कानून, मुसाबिकती कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुसाबिकती कमीशन ने अगस्त में JDW समेत दीगर शुगर मिल्स मालिकान पर 2010 से जुर्माने आयद किए थे। ये वो रेफरेंस है जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और इन ख़ानदान के दीगर लोगों के ऊपर कायम है। तमाम दावों के बावजूद आज शहबाज शरीफ साहब अदालत से बहाना करके इस्लामाबाद चले गए, मुकदमे को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अपने दावों में सच्चे हैं और वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं तो आज उनको 265K की एप्लीकेशन दे के बरियत की दरख्वास्त करनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के असल केस से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुकदमे को बेजा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर का दावा, कहा लंदन की अदालत के फैसले से मुताल्लिक बहुत शोर किया गया। शहबाज शरीफ के तर्जुमान ने तासुर दिया कि फैसला उनके हक में आ गया। इन लोगों ने अपना बयानिया बनाने के लिए झूठ बोला, फैसले में इनका जिक्र ही मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर की वालिदा इस्मत साकिर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम के वालिद साकिर जाफर की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। अदालत के इस्तफसार पर मुद्दई के वकील शाह खावर बोले कि मुल्जिम का सिर्फ मुनशियात का टेस्ट करवाया गया है, जहनी कैफियत जांचने का नहीं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि मुल्जिम इनकार करे तो जहनी कैफियत नहीं देखी जाती।
मुल्क में कोरोना की शिद्दत में वाज़ेह कमी, 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जाँ बहक, 663 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,280 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 39,902 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। कोरोना में मुब्तला अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा कोलिन पावेल इंतकाल कर गए। पहले अफ्रीकी निजात अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा 2001 से 2005 तक अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा रहे। इसी दौर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। अफगानिस्तान और इराक पर अमरीकी हमले के दौरान भी वो वज़ीर ख़ारिजा थे। कोलिन पावेल एतराफ़ कर चुके थे कि इराक पर हमला तारीख़ी गलती थी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर शानदार चरागां, गली महलों, मसाजिद और घरों में मिलाद की महफिल।